किया हुआ। तो हम देखे जा करके केवाड़ी खोला तो नहीं खोल रही थी। तो फिर हमको लड़का जो था वो फिर खिड़की से ताका तो बोली कि मैं बोल रहा था कि मम्मी से बड़की मम्मी साया पर घर में घुसता है वो अपराधी और महिला के सबको दिखाना चाहूंगा ये अपराधी का घर है। ये अपराधी का घर है। कहीं ना कहीं कानून हो सकता है लचीला हो, हमारे प्रशासन में कहीं ना कहीं कमियां हो जिसके वजह से अपराधियों का फांसी तुरंत नहीं होता है। अगर फांसी होता तो अपराधी घटना को अंजाम ये कुछ चाहिए नहीं है। किसको फांसी चाहिए? पप्पू क्या? पप्पू दास को फांसी दास कहाँ? क्या किया? सारी मौजूदगी की अगर बात किया जाए तो बिहार के गया जिला के गुरुआ थाना अंतर्गत एक गांव में है। 1/11/2024 को शाम करीब 6:30 बजे कि एक मामला बहुत बड़ी खुलासा होकर के निकल करके आ रही है। मामला यही है कि एक अकेली महिला अपने घर में सोई रहती है, तभी उनके घर में जो है से मतलब घुस जाता है और घुसने के बाद जो है से उनके साथ में जबरन जो है से दुष्कर्म करता है, जबरन उसके साथ में बलात्कार करता है। मामला इतना ही नहीं, दुष्कर्म करने के बाद जो है वो हत्यारा उसने उस महिला को जान से भी मार डालता है। तभी उसी साइड से एक रास्ता है और रास्ते से करीब 2-4-5 लड़के जो ऐसे कल जो ऐसे मतलब डांस प्रोग्राम जो हो रहा था त्योहार को लेकर के, उसको डांस प्रोग्राम देखने जा रहा था 2-4 लड़कन 10 लड़कन मिलकर के, तभी जो ऐसे उस महिला को आवाज सुनाई देता है। फिर वो सारे लोग जो है से गांव वाले को सूचना देता है जिनका परिवार हुए। वो महिला का यहाँ ननियाल में वो अपना जमीन लेकर के वो ननियाल में ही रह रहे थे और ननियाल में ही कहीं ना कहीं वो हमेशा रहते थे और घर बनाए थे। और मामला इतनी दर्दनाक हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से, भारत सरकार से, कहाँ हमारे सुशासन बाबू, कहाँ हमारे नीतीश जी? आज इतनी बड़ी जो घटना को अंजाम हो रही है हमारे बिहार में, बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, मर्डर, आखिर ये कब तक होते रहेगा? कब तक इस तरीका से बहन बेटियों को दुष्कर्म होते रहेगा? कब तक बहन बेटियां इस तरीका का जुल्म सहते रहेगा? आखिर कहाँ है पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं खौफ बन रहा अपराधियों को पुलिस प्रशासन से? बराबर इस तरीका का घटना को अंजाम दे रहा है। कभी 5 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाना, कभी किसी को बंदूक के नोक पे अपहरण करके दुष्कर्म कर देना, कभी घर में अकेला देख करके उसको बलात्कार दुष्कर्म कर देना। ये कहाँ तक सही है? ये हमारे बिहार के गया जिला में बराबर इस तरीका का घटना घट रही है। शायद अगर अपराधियों को पकड़े और उसे फांसी की सजा अगर तुरंत सुनाई जाए तो मैं ये कहता हूं कि वो घटना को अंजाम देने वाला वो डरेगा, प्रशासन पुलिस से, कानून से डरेगा। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा है ना कि आज अगर वो अपराधी पकड़ा भी गया ना तो उसके बाद जो उसका सुनाई होगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, पता चल रहा है कि महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर, 2 साल हो गया, उसके बाद उसको रिहा हो जाता है। ये हमारी सरकार में ये दम खम कहाँ है? यही हो रहा है। मैं बता दूं कि सरघाटी का एक मामला 5 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था। 2 लड़कों को हमने रंगे हाथ में पकड़े थे और उसके साथ में वो अपराधी को पकड़ करके प्रशासन को सौंपा गया। लेकिन अभी तक के क्या हुआ? उम्र कैद हुआ, फांसी की सजा हुआ, क्या हुआ? अभी तक के कोई उसका सूचना नहीं मिला। शायद अगर वो अपराधी को अगर फांसी अगर हो जाता तो आज जो इतनी बड़ी जो घटना को लोग अंजाम दे रहा है वो घटना को अंजाम नहीं देता। सुशासन की सरकार में आज इतनी बड़ी कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये 10 समाज से आते हैं और मैं बता दूं सारी घटनाओं को लेकर के हम उनके परिजन से बातचीत करेंगे। बॉडी वो इतना हत्यारा की जान से मार डाला और उसके बाद जो है से मारने के बाद जो है से गांव को लोग ने उसे पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद वो डायरेक्ट 112 का फोन किया गया। उसके बाद 112 जो है से अरेस्ट करके अपराधी को लेके चला गया है और उसके बाद जो है से बॉडी मगध मेडिकल के लिए पोस्टमार्टम के लिए अभी गया है, बॉडी पोस्टमार्टम होकर के नहीं आया है। बस मामला यही है कि महिला अकेला घर में सो रही थी और उसके साथ में जबरन जो है घर में घुस करके और उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। हम सारी चीजों को लेकर के हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कैमरा को लेकर के। आपसे बताइए मामला यही भैया कि जो बच्चे लोग जा रहा था देखने के लिए, उसका आवाज सुनाई पड़ा चीख के, तो बच्चे लोग वहां गया, देखा कि मैंने चप्पल रखल था
मनो अमरूद का पेड़ तर। तो इनका अनुभव हुआ बच्चे लोग की चप्पल रखा हुआ किसी मर्द का, तो मर्दा ही है। तो मनो पहला लड़कन फोन किया, दूसरा लड़कन पर, दूसरा लड़कन गया, फिर हमको पर फोन आया कि भाभी यहाँ आइए। तो हम गए, तो हम आवाज मारे कि मतलब खोलो केवाड़ी, तो नहीं खोल पाई। और उसका बाद ने फिर 2-3 गो आवाज मारे, तो वो छत पर चढ़ करके और लड़का उतर रहा था, उतर के भागने की कोशिश किया धान के खेती में। तो धान के खेती में लगल था लड़कन, सगरो छितराइल था लड़कन। यह नहीं कि खाली दरवाजा पर नहीं थे, पीछे से भी थे हम लोग। तो लड़का लोग जैसे कि पैर नीचे लटकाया छत का नीचे से ऊपर से, तो हम लोग फिर मनो लड़कन लोग लटक गया उसका पैर में, उसका घींच करके जबड़ी लाया नीचे। तो लड़का पर गिर गया जबरदस्ती में। उदय कुमार के लड़का है क्या, उसका हालात कुछ गंभीर हो गया था। फिर दोसर का गए अजीत कुमार, फिर घींच करके और फिर उसका मनो लाया। तो बच्चे के हमको उदय कुमार के देखने के वजह से उसका मनो कुछ छूट पाया। तो छूट पा करके वो घर तो चला आया। फिर हम लोग सोचे कि घर पर जा करके देखते हैं कि मनो औरत के साथ क्या हुआ है, हमको मनो परिवार के साथ क्या हुआ। तो हम देखे जा करके केवाड़ी खोलाए, तो नहीं खोल रही थी। तो फिर हमको लड़का जो था वो फिर खिड़की से ताका, तो बोली कि मैं बोल रहा था कि मम्मी से, बड़की मम्मी मनो साया पर हैं से। तो सोचे कि फिर मनो नहीं, हम लोग का नहीं खुलवाना मनो आती है, प्रशासन के फिर बुलाए। हम 112 पर फिर फोन किए, 112 बुला करके फिर प्रशासन के साथ केवाड़ी प्रशासन ताला तोड़वाए। प्रशासन के साथ हम अंदर गए, तो देख रहे हैं पलटी मारे प्रशासन, हम दोनों मिल करके पलटी मारे हैं। तो देख रहे हैं कि उसका प्राण टूटा हुआ है। तो जिस फिर समय 112 आया था उसके पहले आप लोग दरवाजा नहीं तोड़े? नहीं तोड़े थे, नहीं भैया नहीं तोड़े। शायद अगर तोड़ दिए होते तो महिला को शायद वो जीवित होती या जान बच सकता था। तो नहीं, हम लोग सोचे कि हमको कहने मनो आवाज तो लगाए कि ताकि वो खोल पाई, हम लोग को आवाज दे पाई कि मनो हम हैं, चाहे मनो इस तरह के हमको पास घटना हो। महिला अकेला घर में सोती थी? महिला अकेला घर में सो रही थी। पति और उनके पूरे परिवार कहाँ रहते थे? पति अति रहते थे सिरसा में। उनके बाल बच्चे थे या नहीं? नहीं, उसका बच्चा नहीं है। सासू माँ ननद ही गए थे। और ननद का ससुराल है रेंगानिया। तो वहाँ मनो चल गए थे सासू माँ, तो नहीं अकेले मनो थी ना, इसका वजह से उसका मनो दम मिल गया। अकेला घर में थी? हाँ अकेले, हाँ उसका युवक है वो अकेला देख करके वो घर में घुसा और उसके साथ में जबरन उसके साथ में दुष्कर्म किया। और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मार डाला है। वो घर में अकेला जेंट्स घुसा था या उसके साथ में और भी कोई सम्मिलित है? नहीं, उसके साथ मनो अकेला। आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पे इतना बड़ा घटना हो रहा है? तो वही चीखे चक्का आवाज सुना है तब ना, बच्चों लोग जो जा रहा था रास्ते से उन्हीं लोग आवाज जानकारी दिया। हमको बुलाया गया वहाँ फोन से कि आप आइए। अच्छा, अब बताइए कि महिला कहाँ यहाँ जो रहती थी, घर अपना है या फिर क्या है? नन ससुराल है उसका, ठीक है, बाकी नन ससुराल में वो घर खेत ले करके अपना घर बनाई है। अच्छा, उनकी माँ यहीं रह गए? हाँ, माँ यही रह गए। अच्छा, उनका सास का नहरा है, और जो अस्पार कर गई, चाहे मानो जबरदस्ती उसका साथ जबरन किया, उसका नन ससुराल है यहाँ। जो अपराधी घर में घुसा था उसे पकड़ लिया गया था? जी, आपने पकड़े थे? जी ना, हम लोग प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर, हम लोग बाजा उजा सेट कर रहे थे। हाँ। तो वहाँ से हम लोग 5-6 लड़कन मछली डाले हुए हैं नहर में, मछली डाले हुए हैं। तो वहाँ पर ही हम लोग 5-6 लड़कन मिलकर मछली डाले हुए हैं। तो हम लोग बैठे थे, डेली देखते हैं वो सब पी के जाता है आदमी ना, तो बांध उन खोल देता है। तो उसके चलते 1 आध घंटा वहाँ पर जब गोरी करते हैं, तो 2 लड़कन वहाँ पर एक चाट चाउमीन की दुकान है जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ से वो लड़कन लोग आ रहा था, तो आवाज सुना उन लोग कि मैंने चांपले था, तो आवाज सुना, तो उन लोग क्या किया कि फोन किया। तो हम लोग 4 लड़कन बैठे थे वहाँ गोरी में, तो फोन आया दूसरा उदल के पास, उदय जो है उसको पास फोन आया। तो उन लोग उठ के चले दिया, हमको भी नहीं बोला कि क्या हुआ। तो हम बोले कि अरे लोग दोनों उठ के चल गया है से। तो पीछे पीछे हम भी गए वहाँ पर ही। तो वहाँ देख रहे हैं कि जो पहले चिल्ला रहे थे ना, तो चिल्लाना उलाना बंद वहाँ पर ही था। हम गए तो मैंने हम लोग सब नहीं सुने।
तो हम लोग बोले कि एक काम करो कि गोले से देख लो, कोई अगर होगा इसमें तो निकले होगा। तो बोला लड़का कि देखिए वो चप्पल है, जो अमरूद के पेड़ है बगल में, वहाँ पर चप्पल, लाल के चप्पल है, चप्पल देखे कि सीमेंट से लगा हुआ है। तो हम कहले कि इसमें आदमी है तो वो निकलेगा जरूर बाहर। तो हम लोग कहें कि ऐसा नहीं होगा, काहे कि उल्टा हम लोग को बदनामी भी आ सकता है। तो ऐसा करो कि कोई लेडीज के बुलाओ से। तो इनको पास फोन किया गया, तो वहाँ पर मैंने ये आए कि लेडीज रहेंगे तो अपना खुलवावेंगे, इनको परिवार है। फिर खुलवाया गया, फिर हाँ। 112 को फोन किया गया, उसके बाद देखा गया कि मृत है। हाँ और वो लड़का को फिर आप लोग पकड़ लिए। हाँ, हम लोग पकड़े, उस छत से कूद के उधर से पीछे भले। हाँ। और पीछे भी लड़कन खड़ा थे, हम कि गोले से खड़ा हो, कहूँ मैं निकल के भागेगा। तो पीछे से उतर रहा था ना, तो उदय जो था से पकड़ लिया एगो को, तो घिंचा ही नहीं रहा था, उतर ही नहीं रहा था। तो हम जाके उसको पकड़े ना, तो क्या किया कि उदय के माथा पर जो गिरा ना, उतरे चप गया लड़का। उदय को बचाऊ बोला कि से हमको बोल सांस रुकल जा रहा है, तो उसको बचाने के चक्कर में वो लड़का फिर मैंने छूट गया। तो उसको पकड़ करके भी लाए यहाँ घर तक। तो उसको भाई जो था सो मोटा बलेठा लेके दौड़ा लाया कि हमको भाई के तुम मार रहा है, हमको पकड़ के लाए, तुम्हारा गार्जियन है, तुम्हारे गार्जियन के पास ला रहे हैं से। और उतना ही देरी में मैंने बोल दिया और लोग कि उसको भी गलती है कि क्या है, उसको पूछे। वही चक्कर में हम लोग फिर चल गए वहाँ देखने लेडीज के पास कि चलो भाई उसे भी पूछते हैं। तो वहाँ जब चाल कर, अपराधी का नाम क्या हुआ? पप्पू कुमार। अपराधी का घर कहाँ है? रामा बीघा, थाना कौन सा पड़ता है? गुरुआ। अपराधी को 112 वाला पकड़ लिया आप लोग। हाँ। सिलेंडर करने के बाद हाँ। उसे सौंप दिए, हाँ है ना? हाँ। कितना बजे की घटना है? ये 6:30 बजे के लौंड। 6:30 बजे। हाँ उनके पति बाहर में रहते थे? हाँ, पति। महिला अकेला थी? हाँ, अकेला बच्चे नहीं थे? बच्चे नहीं थे। अपराधी को लेकर के जिसने घटना को अंजाम दिया, फांसी की उसका सजा होना चाहिए। अपराधी को फांसी की सजा होना चाहिए। होना क्यों चाहिए फांसी की सजा होना चाहिए? कि एक को बिछाड़ दिया है, अपना बाल बच्चा एक तो नहीं था उसका, और एक परिवार से उसका बिछाड़ा गया है, बिछाड़ दिया। तो उसका भी बाल बच्चा से परिवार से बिछाड़ना चाहिए। वो जो अपराधी है अपराधी है उसका बिछाड़ना चाहिए। वो अपना बाल बच्चा से, वो अपना औरत से बिछाड़ करके रहना है और उसका एकदम जाति करना है। अपराधी को अपराधी शादीशुदा था? हाँ, शादीशुदा था, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी है। हाँ, तो उसका भी फांसी की सजा सुनावल जाए कि मनो उसका भी ताकि आवे। क्यों अपराधी घर में घुसा था? बस अकेला देख करके या कोई और भी मैटर था? नहीं, अकेला देखी के वो घुसा है। आपको मैटर के हम नहीं समझ पाए, न तो जानकारी रहता तो खुद हम उसका अति करते। अच्छा। बाकी इतना ही जानकारी था कि वो उसका मारने के लिए गया। वो शराब भी पिए हुए थे? हाँ, शराब पिया हुआ था। शराब पी करके इस हाँ। तरह की घटना को अंजाम दिया। और क्या करता था? बलात्कार किया, फिर उसका साथ जीवन हत्या किया। तो इसी उसका एकदम सजा होना चाहिए कि फांसी की सजा सुनावल जाए कि ताकि वो फांसी की सजा मांग करते हैं। हाँ, फांसी की सजा मांग कर। यही है कि इस तरीका का जो घटना घट रही है ना, इसको लेकर के प्रशासन पे, पुलिस पे बराबर सवाल पे सवाल खड़ा हो रहा है।